औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामिल वली इदारा रूहानियत की तरफ से आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की फरमाइश पे हम ये वीडियोस लेके आ रहे हैं। बहुत से भाइयों ने बहनों ने हमसे फरमाइश की थी कि दस्ते गैब का कोई ख़ास नक्श और इस तरह का कोई नक्श है जिसमें हम जो है ना इसके मौकिलात की हाज़िरी को भी देख सके कर सके। तो आपकी फरमाइश के ऊपर ये मैं अमल लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। इस अमल को आप देखें और इसकी इजाज़त का तरीका यही है कि आपने हमसे व्हाट्सएप पे, जिसने रियाज़त करनी है इसके मौकिल की, वो हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता करे। और जिसने आम नक्श बनाकर इसका तरीक़ेकार इस्तेमाल करना है तो वो हमारी तरफ से इजाज़त है, ठीक है। इजाज़त का तरीका भी आपको पता है हमारे इदारे के यहाँ पे जिस तरह तरीक़ेकार है, वो इजाज़त आप उस तरह करके आपको इजाज़त हो जाएगी, ठीक है। मुकम्मल तौर पे ये वीडियो आप दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर किया करें, क्या पता आपकी वजह से परेशान हर लोगों के मसले मसाइल हल होना शुरू हो जाए, ठीक है। आप अपने तक ना रखा करें, आपके जो भी जितने भी अज़ीज़ हैं उनके साथ शेयर करें। बहुत से लोगों परेशान है इस वक्त के हिसाब से, सबको इस दस्ते गैब के नक्श की ज़रूरत है, ठीक है। नक्श हमने आगे वीडियो में मुकम्मल तौर के ऊपर बनाना बताया हुआ है, ठीक है। और इसके जिस तरीके से अगर कुछ ना समझ आ रही हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। कामिल वली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अल्लाह लिखे तो हमारे इस अमल इस वजीफ़े की आपको इजाज़त हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामिल वली इदारा रूहानियत की तरफ से आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। जिस तरह के आप लोगों को पता है कि हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त एक नया सिलसिला शुरू किया है आप लोगों को नक़ूश व अलवा बनाने का। तो बहुत से भाइयों ने, बहुत से बहनों ने हमें जो है ना इसके ऊपर फॉलो किया, इसे पसंद किया। जल्द अज़ जल्द इंशाअल्लाह ताला हमारा सेकंड इदारा जो है, जो कि दरअसल इदारा रूहानियत है, वो हम आपके लेकर आएंगे रावलपिंडी में, ठीक है। ये भी हमारा इदारा है, लेकिन दरअसल जो है ना हमारे जो मुर्शिद, हमारे जो उस्ताद मोहतरम की जानिब से जो इदारा हम करेंगे, ठीक है, जो हमारे मतलब रूहानी बुज़ुर्ग मुर्शिद है, उनकी जो ख्वाहिश थी उसको इंशाअल्लाह अब हम पूरा करेंगे। और बाकायदा जो एक सिलसिला रिसालों का, बाकायदा बुक्स का, बाकायदा अमालों का इंशाअल्लाह हम जल्द अज़ जल्द वो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, ठीक है। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो उन लोगों के लिए, उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जिन्होंने हमसे फरमाइश की थी कि दस्ते गैब के हवाले से कोई नक्श तालीम करें। ये आज मैं जो आपको नक्श जो तावीज़ जो है वो मैं आपको तालीम का, ये आपको मुख्तलिफ़ किताबों में लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन इसका जो तरीक़ेकार है, इसका जो पढ़ाई का तरीक़ेकार है और इससे जो दस्ते गैब हासिल करने का तरीका है वो बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है। तो ये नक्श हमारे यहाँ पे जो नज़रात होती है मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्तरी की, या फिर शर्फ़ कमर में, शर्फ़ शम्स में, शर्फ़ उतारद में, ये नक्श हमारे यहाँ पे चांदी पे और धातों पे तैयार किया जाता है, ज़ाफ़रान से भी तैयार किया जाता है, ठीक है। आज मैं आपकी खिदमत में वही अमाल पेश कर हूँ जो हमारे इदारे के यहाँ पे जो है ना होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये नक्श हमारे यहाँ पे 3 से 4 रजब को ये तैयार किया जाता है और इस नक्श के पीछे 7 रस्मात बनाए जाते हैं। फिर आप इस नक्श की पावर को जो है ना अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इसकी कितनी ताकत और पावर होती है। और दस्ते गैब का असल में मकसद ये होता है कि अल्लाह ताला आपकी गैब से मदद करे और आपके जो है ना रिस्क रोज़ी के मामलात ऐसे हल करे कि आप सोच भी नहीं सकते। उसमें फिर आपके प्राइस बॉन्ड भी लग सकते हैं, उसके बीच में फिर आपकी लॉटरियाँ भी लग सकती है, मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात हल हो सकते हैं। ये जो आज मैं आपको तरीक़ेकार बताऊँगा और इसकी रियाज़त का तरीक़ेकार बताऊँगा, वैसे हमारी नीयत अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है मोहब्बत के लिए होनी चाहिए, तो हमें कामयाबी होगी। लेकिन खालिसतन हम ये नीयत ना करें कि इसमें मौकिल इसका हाज़िर हो, इसका मौकिल भी हाज़िर होता है। वो क्या तरीक़ेकार है आए मैं आपको बताता हूँ। शर्फ़ कमर में या फिर आपने जुमरात वाले दिन मुश्तरी के साथ में इस नक्श को आपने लिखना है, इस मुकम्मल जो है ना नक्श को आपने लिखना है। अच्छा, ये नक्श अगर आप ज़ाफ़रान से लिखेंगे मेरी अगर जो है ना गौर से आपने बात सुनी है, अगर आपने इस नक्श को ज़ाफ़रान से लिखना है तो फिर आप इसको इस तरह करें कि वाइट कलर का पेपर लेना है, अच्छे वाला सख्त पेपर लेना है, ठीक है। और वाइट कलर का सख्त पेपर आपने लेकर, ठीक है, तो उसके बाद आपने जो है ना जब आपने वाइट कलर का पेपर ले लेना, उसके ऊपर आपने ज़ाफ़रान की स्याही किस तरह बनानी है। बहुत से लोग हमसे सवाल करते हैं। तो ज़ाफ़रान की स्याही बनाने के लिए आपके पास अर्क गुलाब होना चाहिए। उसके बाद आपके पास
इत्र होना चाहिए मुश्क का, मोतिये का, चंबेली का, इनमें से, और ज़ाफ़रान होना चाहिए। इसको आप बनाएं और पहले आप तजर्बा कर लें, ठीक है। आप पहले तजर्बा कर लें कि इसका कलर कैसा है। कलर तेज़ होना चाहिए, डार्क आना चाहिए, ठीक है। तो उसमें और ज़ाफ़रान ऐड कर लें, इस हिसाब से बनाएं। तो ज़ाफ़रान और उससे बनाएं। और अगर आप चांदी पे कुंदा करना चाहते हैं, फिर एंड शेप से कमर के वक्त आप चांदी की दात लेके उसके ऊपर ये नक्श बिल्कुल ऐसे ही बना सकते हैं। चाल इसकी सिंपल है, 3019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है, 27, 28, 29 और ये 30, 31, 32, ठीक है, 33 और फिर 34। मतलब आछी चाल होगी। आछी चाल ये सारी आपके सामने आछी चाल जा रही है। इस चाल से आपने इस नक्श को पुर करना है, ठीक है। मुकम्मल तौर पे ये जो पुर होगा वो होगा इस वाली आछी चाल से, ठीक है। अब इस नक्श को आपने पुल करके पूरा पुर करना है। अब नीचे के आपने जो है ना फिलिंग करके इस नक्शी कौला अल हक वल्ला अल मुल्क के सारे लिख कर पहले आपने बॉक्स बना लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा पास अगरबत्तियाँ लाजमी रोशन करनी है, पाक साफ़ होकर सब कुछ करके, जिस तरह की लवाजमात मैंने आपको पीछे बताइए ना, उन्हीं लवाजमात को फॉलो करना है, ठीक है। बाकी लवाजमात इसमें सलाम या अजीमत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो एक और तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा जिसमें ये लो बनाई जाती है, जो मैंने आपको बताया 7 स्यारों की, वो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं इस दुआ के लिए। आपने इस नक्श के नीचे दुआ लिखनी है। दुआ क्या लिखनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही बहक़्क़ि हुवल गफ़ूरुल वदूदुल ज़ुल अर्शिल मजीद फ़अल लम यलिद व हुज्जत खर्च रोज़मर्रा अज़ ख़ज़ाना गैब रसाम भी रखमदी का या रहमुर रहीमीन आमीन। इस दुआ को आपने 100 मरतबा पढ़ना है, अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दूध इब्राहिमी को इस नक्श पे दम कर देना और इस नक्श के ऊपर आपने इत्र लगाना है, ठीक है, और बखूर की धुनी देनी है और इसको फिर आपने अपने पास कोटिंग करवा लेना। कोटिंग का मतलब होता है लेमिनेशन करवा लेना है और पास अपने रख लेना है। अब रोज़ाना, अब मैं इसका 2 तरीके बताऊँगा, लेकिन नियत अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने इसका मौके लिहाज़ करना। उसमें ये तरीके हैं कि जिस वक़्त आपने ये नक्श बना लिया, ठीक है, नक्श बनाने के बाद अब आपने रात को नमाज इशा के बाद एक वक्त और एक जगह 40 दिन तक आपने नियत करनी है। और परहेज़ इसमें बड़े गोश्त का, अंडे का और मछली का रहेगा, ठीक है। और इसमें आपने इस दुआ को रोज़ाना 1100 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। 1100 मरतबा पढ़ के इस नक्श पे दम कर देना है और आपने जो है ना इस नक्श को संभाल के कुरान पाक में रख देना है, ठीक है। बस ये आपने 41 रोज़ की नियत से करना है। और इसके बीच में आपने बखूर जो है वो लुबान की अगरबत्ती जलानी है। सफ़ेद कलर का लिबास होगा, परहेज़ होगा। तो इंशाअल्लाह ताला मैं अल्फाज़ों में यहाँ पे कुछ राज़ है वो बयान नहीं कर सकते। जो भी करेगा वो ख़ुद हमें बताएगा, ठीक है। अच्छा, आम आवाम के लिए दूसरा अमल जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जब ये नक्श तैयार कर लेंगे तो रोज़ाना तुलुए आफ्ताब मतलब फजर की नमाज के बाद उन्होंने जो है ना इसको रोज़ाना इसकी पढ़ाई, इस दुआ को सिर्फ़ और सिर्फ 108 मरतबा अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दूध इब्राहिमी के इस पे दम करना है, ठीक है। तो वो हैरत अंगेज़ आप देखेंगे कि 21 दिनों के अंदर अंदर इस नक्श का रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। और इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट में आपको बोल रहा हूँ कि दस्ते गैब से आपकी मददें होगी। कर्ज़ आपके ऊपर से ख़त्म हो जाएगा, माली तंगी आपके ऊपर से ख़त्म हो जाएगी। ये जो है ना दुकान के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी दुकान में तस्ख़ीर पैदा हो जाएगी, ग्राहक आएँगे, बंदिशें ख़त्म हो जाएगी। जो बंदिशें होती है रिज़्क़ रोज़ी की वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तमाम तर मामलात ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अलबत्ता इस नक्श को आप लाज़मी बनाएँ। और अगर ख़ास लवाज़मात के साथ अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर व्हाट्सएप 0310552117 स्क्रीन के ऊपर जा रहा है, इस पे आप रब्ता करके इस लो को हमसे हासिल कर सकते हैं, ठीक है। ज़ाहिर-सी बात है हमारा इदारा है, ठीक है, उसमें जो हम चीज़ बनाते हैं वो लवाज़मात के साथ बनाते हैं। चांदी पे, मेटल पे, कागज़ पे जो हम बनाएँगे वो, क्योंकि हमारा काम है लवाज़मात पूरी करेंगे। इसके बाद आपने जो है ना चाहे काम और ये करना है कि आप इस नक्श को तैयार करने के बाद सवा पाव मिठाई पे नियाज़ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलाकर और इसी दुआ को उस मिठाई पे 100 मरतबा दम करके वो खुद भी खाए, बच्चों में तकसीम कर दे, बच्चे नहीं है तो घर वाले खुद खा लें। और ये आप जो है ना सदका व खैरात किसी गरीब को कर दें, 100-200 रुपया किसी को दे दें। मैं सिर्फ़ आपको ये कह रहा हूँ कि मैं अभी इसकी तारीफ़ें यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। तारीफ़ें मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। ये नक्श लोहे दस्ते गैब से ये नक्श है और इसके बारे में आप सोच नहीं सकते जितनी इसकी ताकत और तासीर है। मैं यहाँ पे सिर्फ़ आपको अल्फ़ाज़ों में बयान नहीं कर सकता ये कितना ताकतवर तरीन नक्श है, ठीक है। जब आप बनाएँगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमने बनाई क्या है।
इसमें ये ना देखें कि बस ये सिंपल नाक चाहिए, वो नहीं है। इसकी तारीफ़ें आपको दम में बताएंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, क्या पता कोई एक मजबूर हालत के काम ये आ जाए और आपको भी दुआएं मिले और हमें भी दुआएं मिले। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।